गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, EACC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग मैथ का एक्सरसाइज 3.C पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? 3.C, जो लालजी प्रसाद बुक से आप लोग को बता रहे हैं। एक्सरसाइज 3 का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सी, जो कि हम लोग एक्सरसाइज 3.C में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो अभिहुओं का गुणा। दो अभिहुओं का गुणा मतलब दो अभिहुओं का गुणा हम लोग कैसे करेंगे। ओके, तो दो अभिहुओं का गुणा करने के लिए आज हम तरीका बता रहे हैं कैसे हम लोग अभिहुओं का गुणा करेंगे। ओके, चलिए तो हम पढ़ने जा रहे हैं दो अभिहुओं का हम लोग गुणा। जैसे देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना है आप लोग का कि इस पहला क्वेश्चन है कि 1 3 2 1, इसके बाद है 4 - 1। 4 - 1 इसका हम लोग को गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, है ना, कि सोल्व करेंगे। क्या करेंगे बाबू? इसका सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो फर्स्ट अभिहु में देखेंगे कि पंक्ति इसका कोटि क्या है। तो इसका कोटि, फर्स्ट अभिहु का जो हम लोग का कोटि है, जो कोटि है वो क्या है? कोटि जो हम लोग का है 2/2 का है। ठीक है, और द्वितीय अभिहु जो मानेंगे, जिसको इसको मानेंगे, इसका कोटि कितना है बाबू? इसका कोटि हम लोग का है कितना है? 2 × 1। 2 गुना का है 1। अब क्या करता है कि अभिहु का गुणा तभी संभव है जब प्रथम अभिहु का स्तंभ दूसरे अभिहु के पंक्ति के क्या हो? बराबर हो। जब प्रथम अभिहु का स्तंभ दूसरे अभिहु के स्तंभ के बराबर है, पंक्ति के बराबर है, तो हम बोलेंगे कि अभिहु संभव है। अभिहु संभव है। अभिहु संभव है। तो अब हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करने स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ए, ध्यान दीजिएगा, ये थ्योरी है कि दो अभिहुओं का गुणा तभी संभव है, दो अभिहुओं का गुणा तभी संभव है जब जो आगे वाला जो रहेगा उसको प्रथम अभिहु बोलेंगे और जो बाद वाला रहेगा उसको द्वितीय अभिहु बोलेंगे। यदि दोनों अभिहुओं का, अगर इस अभिहु का स्तंभ और इस अभिहु के पंक्ति के बराबर आ जाएगा तो बोलेंगे कि गुणा क्या है? संभव है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे गुणा संभव है। गुणा संभव है। इसका गुणा क्या है बाबू? संभव है। तो ये आप लोग का भी थ्योरी थोड़ा सा दे दीजिए कि दो अभिहुओं का हम लोग गुणा कैसे करेंगे। तो दो अभिहुओं का गुणा करने का हमारे पास प्रोसेस यही है। ठीक है, तो चलिए हम अच्छा से यहाँ हल करने सिखा रहे हैं। यहाँ पर तो हल दिया हुआ है, देखिएगा 1 3 2 और क्या है? 1 है, और यहाँ है 4 - 1। समझिएगा आप लोग गुणा कैसे करना है, ध्यान देना आप लोग को। गुणा कैसे करना है समझिएगा। पहला लिखेंगे कि गुणा संभव है, तो गुणा आप करेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, इसके पंक्ति को लेंगे। गुणा करने का नियम कि इसके पंक्ति को लेंगे और इसके स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो 1 का गुणा किसके साथ? 4 के साथ। 1 का गुणा 4 के साथ आप प्लस लिखेंगे 3 का गुणा -1 के साथ। हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब इसका गुणा करेंगे 2 गुना किसके साथ? 4 के साथ, आप प्लस 1 गुना -1 के साथ। ठीक है, जब हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 4 - 3 और 8 - 1। जब हल करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? 1 और क्या हो जाएगा? 7। इस तरह से हम लोग को हल करना है। जब भी किसी भी दो अभिहु का हम लोग को गुणा करना है तो दो अभिहुओं को गुणा करने का तरीका हमारे पास यही है। ओके,
ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएगा जो हम लोग बात करेंगे। देखिए चलिए अब हम लोग अच्छा से समझा जाए, इसका अच्छा से समझा जाए तो देखिएगा दूसरा इसका क्वेश्चन है, ध्यान देना है। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू, ध्यान देना है आप लोग को। दूसरा क्वेश्चन इसका है कि 1 4 2 1 4 2 5 -2 3, इसके बाद है 2 2 -4, इसके बाद है 1 -3 और एक और है 4 और क्या है 0। तो सबसे पहले सोल्व करने से पहले लिखेंगे कि इसका गुणा संभव है कि नहीं। तो लिखिएगा कि चूंकि ए दोनों अवयव का गुणा संभव है, ऐसा आप लोग सजा कर बनाइएगा। गुणा संभव है क्योंकि प्रथम अवयव का स्तंभ द्वितीय अवयव के पंक्ति के बराबर है। पहले जांच करेंगे कि इसका गुणा संभव है कि नहीं। तो संभव है क्योंकि इसमें स्तंभ कगो है कि इसका स्तंभ 3 गो है, इसमें पंक्ति कगो है 3 गो है। तो जब इस अवयव का स्तंभ इस अवयव के पंक्ति के बराबर होगा तो बोलेंगे गुणा संभव है। क्लियर है? ये दोनों अवयव का गुणा संभव है क्योंकि प्रथम अवयव का स्तंभ द्वितीय अवयव के पंक्ति के बराबर है। क्लियर है? इतना चीज लिखना होगा। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी, आपको समझने के लिए बात बोल रहे हैं। अब लिखा जाएगा यहाँ पर, अब क्या लिखेंगे बाबू, अब। तो सुनिएगा, अब यहां से लिखे 1 4 2 5 -2 3 और यहां लिखेंगे, ध्यान देना है, 2 -4 1 -3 4 और का है 0। ठीक है, चलिए यहाँ इसका हल कर दिखाना चाह रहे हैं, ध्यान देना है बाबू, सुनिएगा। तो अब क्या करना है कि गुणा तो संभव है लेकिन गुणा करना कैसे है। तो गुणा करेंगे, इसके पंक्ति को लेंगे और इसके स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। इसके पंक्ति को लेंगे, इसके स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। तो देखिए गुणा करने का तरीका, 1 का गुणा किसके साथ, 2 के साथ करना है। 1 गुना 2 हो जाएगा, बीच में प्लस देना हमेशा। 4 का गुना किसके साथ, 1 के साथ करना है, तो 4 गुना 1 प्लस 2 का गुना किसके साथ करना है, 4 के साथ। एक काम खत्म हो गया। अभी इस पंक्ति को नहीं लेंगे क्योंकि जब प्रथम पंक्ति लिए हैं तो उसको तब तक हल करते रहेंगे जब तक कि इस अवयव का स्तंभ समाप्त न हो जाए। ठीक है, चलिए अब आगे उसी का फिर करेंगे। 1 गुना -4 1 गुना -4 प्लस 4 गुना -3 प्लस फिर क्या है 2 गुना कितना हो जाएगा 0। आगे देखिएगा, फिर उसी प्रकार यहाँ भी अब इस पंक्ति को लेंगे, सबके स्तंभ के साथ करेंगे। तब 5 गुने कितना हो जाएगा बाबू, 5 गुने 2 हो जाएगा प्लस 5 गुने 2 हो जाएगा प्लस -2 गुना 1 हो जाएगा प्लस 3 गुने कितना हो जाएगा हम लोग का 4। अगला बात करेंगे तो 5 गुने -4 हो जाएगा प्लस -2 गुना -3 हो जाएगा, -2 गुना -3 हो जाएगा अब प्लस 3 गुने का बन जाएगा 0। ओके, अब इसको हल करना आप लोग जान ही रहे हैं, कैसे हल करेंगे। तो कितना हो जाएगा 2 + 4 + 8, इसको बोलिएगा -4 -12 और एक का बन जाएगा 0। आगे बोलिएगा 10 -2 + 12, इसको आगे हल किया जाए -20 + 6 अब प्लस का बन जाएगा 0। ओके, ठीक है। अब इसको नीचे हल कर लिया जाए यहाँ पर, तो हल करिएगा तो कितना होगा 4 × 2 = 6 ये 14 हो जाएगा।
इसको हल करेंगे तब -16 हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो कितना जाएगा 20 हो जाएगा, इसको हल करेंगे तब -14 हो जाएगा। तो इस तरह से इन दो अवयवों का हम लोग का गुणा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आप लोग देखें कि दो अवयवों का हम लोग गुणा कैसे कर रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं कि दो अवयवों का हम लोग गुणा कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो दो अवयवों का गुणा तभी संभव होता है जब इस अवयव का प्रथम अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव के पंक्ति के क्या हो बराबर। जब संभव होगा तो गुणा करते कैसे हैं, तो इसके पंक्ति को लेंगे, इसके स्तंभ के साथ तब तक करेंगे जब तक कि इस अवयव का पूरा स्तंभ समाप्त ना हो जाए। ठीक है, फिर इस दूसरे पंक्ति को उठाएंगे तब तक करेंगे जब तक इसका स्तंभ समाप्त ना हो जाए। और आप लोग देख रहे हैं कैसे गुणा किया जा रहा है। ओके, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका बता रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें का हम क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं थर्ड। कौन सा क्वेश्चन बाबू? थर्ड। देखिए इसका थर्ड क्या है। थर्ड है 3 - 1 क्या है 4 है, उसके बाद 2 3 और क्या है 1 है, इसके बाद क्या है 1 3 4 है, 2 1 0 है, -3 2 और क्या है 3 है। इसका गुणा बताने कि इसका गुणा क्या होगा। ओके, तो नियम वही है कि नियम कैसे करना है बाबू, कि नियम है कि ये पहले देखा जाए, चेक किया जाए कि गुणा संभव है कि नहीं, कि गुणा संभव है कि नहीं। ये नहीं कि गुणा संभव ही नहीं है और हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है, तो वहीं आप लोग को सोल्व फिर लिखना है, यहाँ से सोल्व लिखना है और यही बात हर एक कंसेप्ट में लिखना है कि ये दोनों अवयवों का गुणा संभव है क्योंकि प्रथम अवयव का स्तंभ द्वितीय अवयव के पंक्ति के बराबर है। देखिएगा, इसका स्तंभ क गो है 3 गो है और इसका पंक्ति क गो है 3 गो है, इसलिए इसका गुणा संभव है। तो ये गुणा संभव है, इसके सोल्व में लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर उसका हल किया जाए पूरा। ठीक है, तो ये दोनों अवयव का गुणा संभव है क्योंकि प्रथम अवयव का स्तंभ द्वितीय अवयव के पंक्ति के क्या है बराबर है। क्लियर है? चलिए अब इसको यहीं को हल किया जाए। तो इसी को अब हल कर दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए इसी के बराबर हल कर रहे हैं हम, यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए यहीं लिखिएगा, यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। देखिएगा तो क्या लिखा जाएगा 3 - 1 4 2 3 1, उसके बाद बोलना है 1 3 4 2 1 0 2 1 0 -3 2 3। गुणा करना है, ध्यान देना है वो कैसे गुणा करना है, कि गुणा करने का तरीका यही है कि इसके पंक्ति को लेंगे और इसके स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो सुनिएगा, इसका पंक्ति का पहला 3 है तो इसके 1 के साथ, -1 है 2 के साथ, 4 है -3 के साथ, तो लिखेंगे 3 × 1, उसके बाद प्लस -1 × 2, उसके बाद प्लस 4 × -3 हो गया। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग अगला का। फिर उसी पंक्ति को लेंगे 3 × 3, आगे बोलिएगा प्लस -1 × 1 प्लस 4 × 2। अगला पॉइंट है 3 × 4 प्लस आगे क्या है -1 × 0 प्लस आगे क्या है 4 × 3 हो गया। 4 गुना क्या है हम लोग का 3 है। चलिए अब आगे बात करेंगे। अब दूसरे पंक्ति को उठाएंगे और दूसरे पंक्ति को ऐसे ही करना है। ठीक है, तो दूसरे पंक्ति को इसके स्तंभ के साथ, तो बोलिएगा 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 1 × -3, कॉमा देकर आगे 2 × 3 प्लस 3 × 1 प्लस आगे बात किया जाए 1 × 2 हो गया इसका काम। अगला बात किया जाए 2 × 4 प्लस 3 × 0 प्लस 1 × 3। तो आई होप समझ रहे हैं कैसे इन सभी का गुणा किया जा रहा है। ओके, चलिए अब इसको जोड़ दिया जाए, हल किया जाए तो कितना 3 - 2 -12
3 माइनस 2 माइनस कितना 12 हो जाएगा। आगे बोलिएगा 9 माइनस 1 प्लस 8 हो जाएगा। आगे बोलिएगा 12 0 प्लस 12 हो जाएगा। आगे बात किया जाए 2 प्लस 6 माइनस 3। आगे बात किया जाए 6 प्लस 3 प्लस 2। आगे बात किया जाए 8 प्लस 0 प्लस 3। ठीक है, इसको क्या किया जाए, जोड़ा जाए तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू, -14 में से 3 घट गया -11 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसको हल करेंगे 11 हो जाएगा। इसको हल करेंगे 11 हो जाएगा। इस तरह से इन दो अवयवों का गुणा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आई होप समझ रहे हैं कि गुणा कैसे करना है। तो देख लीजिए, ठीक है, एकदम सिंपल है, बस ध्यान देना है। गुणा करने का 2 स्थितियां हैं। पहला जांच करेंगे गुणा संभव है कि नहीं। तो किसी भी 2 अवयवों का गुणा तभी संभव होता है जब प्रथम अवयव की स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति के का हो बराबर हो, पहला स्थिति। दूसरा, गुणा करते कैसे हैं, तो इसके पंक्ति को लेंगे और स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। इसके पंक्ति को लेंगे, इसके स्तंभ के साथ तब तक गुणा करेंगे जब तक इसका पूरा स्तंभ समाप्त न हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं। इसी के क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसी का हम 4 बात कर रहे हैं। क्या बात करने वाले हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे इसको हल किया जा रहा है आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम आप लोग को 4 दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम आप लोग को क्या दे रहे हैं, 4 है आप लोग का 2 4 2 2 4 6 है, सॉरी 2 4 6 और अगला है 1 2 3। इसका गुणा करना है, तो सोल्व करना है। तो पहला स्थिति आपको ये ध्यान देना है कि गुणा संभव है कि नहीं। तो क्या गुणा संभव है? गुणा संभव कब होता है, जब इसके स्तंभ, तो इसका स्तंभ कगो है एगो और इसका पंक्ति कगो है एगो। तो जब इसका स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर आ जाएगा तो गुणा संभव है। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि चूंकि गुणा संभव है, गुणा संभव है, बस इतना खाली लिख लीजिए, चूंकि गुणा संभव है। लिखिए, तब खाली अभी नहीं लिखिएगा, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखिएगा क्या 2 4 6 और इसके बाद लिखिएगा यहाँ पर क्या 1 2 और क्या होगा 3। देखिए गुणा कैसे करना है, सुनिएगा। गुणा संभव है, अब देखिए करना कैसे है। इसके पंक्ति को लेंगे, इसके क्या लेंगे बाबू, इसके पंक्ति को लेंगे तो इसका पंक्ति ये कहलाएगा। तब पंक्ति को इसके स्तंभ के साथ 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 हो गया। फिर इसका इसके साथ तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12। फिर इसका गुना 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 3 18। इस तरह से गुणा हो गया। ओके, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे किसका, 5 का। तो क्वेश्चन नंबर जब 5 का बात करेंगे इसी का, तो 5वां क्वेश्चन देख देना है। 5वां देखिए क्या है हम लोग का। 5वां दिया हुआ है 1 2 3 और उसके बाद है 2 4 का है 6, 2 4 6। ये भी देख लीजिए गुणा संभव है कि नहीं। तो ध्यान देना है, इसका स्तंभ क गो है 3 गो है, इसका स्तंभ क गो है 3 गो है, इसका पंक्ति क गो है 3 गो है। तो इसको भी सोल्व में लिखिएगा, सोल्व में लिखिएगा कि चूंकि गुणा संभव है, तब यहाँ लिखिएगा 1 2 3 और इसके बाद 2 4 6। तो गुणा करने सीखिए। गुणा कैसे करना है कि इसके पंक्ति को लेंगे, इसके पंक्ति को लेंगे और इसके स्तंभ के साथ करना है। ठीक है, तो एकदम सिंपल हो गया है। ध्यान देना है, जब गुणा करेंगे तो 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 4 प्लस 3 गुने 6। क्लियर है। जब इसको हल किया जाए तो 2 एकम 2 8 एकम 8 हो प्लस क्या बन जाएगा 18।
जब इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा? 28। ये कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, तो ये दोनों का गुणा हुआ। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे कि दो अभिहुओं का गुणा हम लोग कैसे करेंगे। दो अभिहुओं का गुणा हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप लोग के लिए होमवर्क कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखिएगा। निम्नलिखित अभिहुओं का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 3 माइनस 1 4 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 1 1, यहाँ इंटू 1 3 5 2 4 का है 6। इसको हल करना है। क्या करना है बाबू? इसको हल करना है। ठीक है, तो देखिए हल कैसे करना है। पहले तो हमारा इसका प्रोसेस हुआ कि जोड़ेंगे। पहले इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ब्रैकेट वाला क्रिया। तो पहले लिख लिए 1 3 माइनस 1 का बन जाएगा 4। उसके बाद प्लस है 3 माइनस 2 माइनस 1 1, और इसके बाद क्या है बाबू? इसके बाद है हम लोग का क्या? 1 3 5 2 4 का है 6। तो यहाँ तक हम लोग का पहले ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है। कौन ब्रैकेट है? छोटा ब्रैकेट है। ठीक है, चलिए तो पहले किसका क्रिया करेंगे हम? इसके बराबर में हल करें, स्पेस नहीं है। तो किसका क्रिया? पहले जोड़ का करेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप लोग जोड़ने जानते हैं। 1 का 3 4, 3 में से माइनस 2 जोड़ेंगे लेकिन घट जाएगा 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, और 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5। तो पहले ब्रैकेट का क्रिया हो जाएगा। उसके बाद अब इसका लिखेंगे 1 3 क्या है? 1 3 5 2 4 का है 6। 2 4 क्या हो गया बाबू? 6। 2 4 6। ठीक है, 2 4 6। अब देखिए इसका गुणा संभव है कि नहीं। तो देखिए गुणा संभव होने का नियम क्या है कि इसका स्तंभ, तो इसका स्तंभ कौ है? 2 गो है, और इसका पंक्ति कौ है? 2 गो है। तो जब इस अभिहु का स्तंभ इस अभिहु के पंक्ति दोनों आपस में बराबर हैं तो बोलेंगे कि इन दोनों अभिहुओं का गुणा संभव है। तो बराबर है, संभव है। अब देखिएगा गुणा करते कैसे हैं। तो गुणा करने का तरीका जानते हैं कि इसके पंक्ति को लेंगे और इसके स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। इसके स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। कब तक गुणा करेंगे? जब तक कि इसका स्तंभ समाप्त ना हो जाए। जब तक कि इसका स्तंभ समाप्त ना हो जाए। ठीक है, तो घेर हम नहीं रहे, नहीं तो थोड़ा सा गिजमिजा जाएगा। 3 5 2 4 6। ओके, चलिए तो इसको हल किया जाए। ध्यान देना है यहाँ पर आप लोग को कि देखिएगा स्तंभ कैसे करना, ध्यान दीजिए। जैसे बंद कर रहे हैं 4 का गुना 1 के साथ 4 गुना 1, 4 गुना 1 प्लस 1 का गुना 2 के साथ 1 गुना 2। आगे बढ़ेंगे और फिर देखिएगा 4 गुने 3 हो जाएगा और फिर 1 गुना 2 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे फिर तो 4 गुने 5 हो जाएगा आप प्लस 1 गुने का हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, फिर उसी प्रकार इसका भी -2 गुना 1 हो जाएगा प्लस 5 गुना 2। क्लियर है? आगे बढ़िएगा -2 गुना 3 अब प्लस 5 गुना 4, 5 गुना 4। आगे बोलिएगा -2 गुना 5 प्लस 5 गुना 6। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए तो बोलिए 4 प्लस 2, आगे बोलिएगा 12 प्लस 2, आगे बोलिएगा 20 प्लस 6, आगे बोलिएगा -2 प्लस 10, आगे बोलिएगा -6 प्लस 20, आगे बोलिएगा -10 प्लस 30। अब इसको हल कर लिया जाए। जब हल करिएगा तो इसका लास्ट स्टेप कितना आएगा? ये 6 बन जाएगा, ये 14 बन जाएगा, ये 26 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये 14 बन जाएगा
और ये कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा। इस तरह से ये हम लोग का गुणा प्राप्त हुआ। ठीक है बाबू, इस तरह से हम लोग का एक का हो गया गुणा प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ रहे हैं, देख रहे हैं कैसे इसको हल किया जा रहा है। ठीक है ना, कैसे इसको हल किया जा रहा है। क्लियर है? तो देखिएगा, तब पहले कैसे किए देखिए, पहले ब्रैकेट का क्रिया, तो ब्रैकेट में जोड़ है, जोड़ देंगे, उसके बाद गुना करेंगे। गुना करने का तरीका जानते हैं, दो स्थितियाँ। पहली स्थिति आपको जांच करना है कि उस गुणा संभव है कि नहीं, अब दूसरा में गुणा करना है कैसे, इसके पंक्ति को इसके स्तंभ के साथ। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे इसका दूसरा, इसका क्वेश्चन नंबर बात करेंगे दूसरा का दूसरा, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे दूसरा का दूसरा। क्लियर है? चलिए, तो दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम है, आप लोग को हल करना है। इसको हम छोड़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे आप लोग को। तो क्वेश्चन क्या है बोलिएगा, 1 - 1 0 2 2 3, इसके बाद ब्रैकेट देंगे इसे। तो ब्रैकेट में क्या है बाबू, 1 0 2 2 0 1 माइनस 0 1 2 1 0 2। इसका आंसर लिख लीजिएगा। इसका आंसर क्या है, दूसरा का आंसर, दूसरा के दूसरा का आंसर जो हम लोग का है, दूसरा के दूसरा का जो आंसर है लिख लीजिए। इसका आंसर लिख दे रहे हैं, जो आप लोग बनाइएगा, 0 - 1 1 2 0 2 -2 5 - 2 और क्या है 3 है, 5 - 2 और क्या है 3 है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग को थर्ड दे रहा है इसी का। तो क्वेश्चन नंबर जो आप लोग का थर्ड है, इसका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हम लिख दे रहे हैं और आप लोग बनाइएगा। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड 1 1 1 है। इसके बाद क्या है हम लोग का क्वेश्चन, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके बाद और क्या है, 4 4 4। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा क्या है, चौथा क्वेश्चन है हम लोग का 1 2 3। आगे बोलिए क्या है बाबू, 1 0 2 0 1 2 0 1 2 1 0 2 0 सॉरी 1 0 2 2 0 1 0 1 2 और 0 1 2। इसके बाद क्या है हम लोग का 2 4 क्या है 6 है, 2 4 6। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है यहाँ 1 3 5। उसके बाद लिखा जाएगा 1 0 3 2 0 1 0 1 2 0 1 2 और एक है 1 4 6 1 4 6। तो एक बार फिर से क्वेश्चन मिला दे रहे हैं, 1 2 3 1 0 2 2 0 1 0 1 2 2 4 6 1 4 6 3 1 2 0 0 1 1 2 0। ठीक है, तो इसका आप आंसर ले लीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या है, सबका आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर जो है 123 है। कितना है, 123। इसका जो आंसर आपका मिलेगा, इसका जो आंसर आपका है 82 है। कितना है, 82। और इसका जो आंसर मिलेगा, इसका जो आंसर मिलेगा वो आंसर कितना है, 12 है। कितना है बाबू, 12। ये आंसर है, क्या है बाबू, ये आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर है। चलिए आप लोग बनाइएगा, लेकिन इसमें से हम एक क्वेश्चन को आप लोग को बना दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर लास्ट एक बना रहे हैं, 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां को बना रहे हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर किसको सोल्व करेंगे, 5वां को। देखिएगा 5वां का जब आप सोल्व करेंगे तो देखिए इसी को हम सोल्व मान ले रहे हैं, सोल्व इसी को बना दे रहे हैं, क्वेश्चन उतार कर सोल्व यही कर दे रहे हैं।
पांचवा को जब हल करिए तो बराबर यहाँ लिख रहे हैं, तो बोलिएगा जब गुणा करेंगे तो ध्यान देना है बाबू आप लोग को कि पहले देखना है कि 3 गो है तो 2 का गुणा करेंगे। पहले कितना गुणा करेंगे 2 का। तो इसका स्तंभ क गो है 3 गो, इसका पंक्ति क गो है 3 गो। तो ये दोनों का गुणा संभव है साथ में। इसका स्तंभ 3 गो है, इसका पंक्ति 3 गो है, तो सही है। तो देखिए गुणा करने का तरीका जान ही रहे हैं। तो 1 गुना क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 गुना 2 प्लस 5 गुना 0। क्लियर है। आगे बोला जाए 1 गुना 0 प्लस 1 गुना 0 प्लस 3 गुना 0 प्लस 5 गुना 2। आगे बोलिएगा 1 गुना 3 प्लस 3 गुना 1 प्लस 5 गुना 2 हो गया। उसके बाद देखिएगा हो गया ना, इसका गुणा हम लोग का कंप्लीट हो गया, इसका गुणा हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब क्या है 1 4 का है 6। एक बार देख लिया जाए कि नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर दिखाई देगा तो वहीं पर बनाएंगे, नहीं दिखाई देगा तो हम वहाँ नहीं बनाएंगे। ये गुणा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ओके। ये आपका टर्म आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम क्या किए कि इस टर्म को, जो ए वाला टर्म आया है, इस टर्म को हम नीचे लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं नीचे। तो 1 गुना 3 प्लस 3 गुना 1 और क्या है 5 गुना 2। यहाँ लिख दिया जाए 1 4 6। चलिए अब यहाँ पर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा। हल करेंगे तो बाबू हल करिए 1 एकम को, यानी ए हो जाएगा आपका 7। देख लीजिएगा हल कर दिए 1 एकम को 1 6 0 हो जाएगा 7। ए बोलिएगा 0 0, ए हो जाएगा आपका 10। और ये बोलिए कितना हो जाएगा 3 3 6 6 10 6 16। 1 4 क्या बन गया 6। फिर गुणा किया जाए, गुणा करने जान ही रहे लोग। फिर देखिएगा 7 गुने कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 गुने कितना हो जाएगा 4 प्लस 16 गुने कितना हो जाएगा 16 गुने कितना हो जाएगा 16 गुने कितना हो जाएगा 6। चलिए हल किया जाए तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 7 प्लस 10 चौके 40 प्लस 16 छक्के 96। 10 चौके 40 प्लस 16 छक्के 96। अगर हल करेंगे तो 96 अगर हल किया जाएगा तो इसका आंसर कितना दिए थे बाबू। इसका आंसर कितना दिए थे 123 दिए थे ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लिया जाए। देखिए गुना करेंगे तो 1 गुना 1 प्लस 3 गुना 2 प्लस 5 गुने 0। ठीक है। आगे 1 गुना 0 प्लस 3 गुना 0 प्लस 5 गुने यहाँ पर 1 है। 5 गुना कितना हो जाएगा 1। आगे देखिएगा 1 गुना 3 प्लस 3 गुना 1 प्लस 5 गुना 2। क्लियर है। तो यहाँ जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू 5। तो यहाँ जब 5 होगा तो 5 गुने कितना हो जाएगा 4। यहाँ हो जाएगा 5 के 20। अब आ जाएगा 123। तो आई होप समझ गए होंगे। तो देख लिए कैसे इसके गुणा को करना है ना, कैसे इसका गुणा करना आप लोग देख लिए। तो इसी प्रकार हम लोग इस आबेहू का गुणा करेंगे। ओके क्लियर है। चलिए तो आप लोग दूसरा क्वेश्चन का टोटल क्वेश्चन आप लोग को बना लेना है जितना आप लोग को दिए हैं होमवर्क में। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोग का। देखिए यदि a बराबर तीसरा, यदि a बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा और b बराबर cos थीटा माइनस साइन फाई और इसके बाद है साइन फाई cos फाई। ठीक है। दर्शाइए कि
ए बी इक्वल है बी ए का, ए बी इक्वल है बी ए का, ये हम लोग को दर्शा कर दिखाना है। ठीक है बाबू, ये दर्शा कर दिखाना है। तो एकदम सिंपल बात है, आप लोग गुणा जान ही रहे हैं, है ना। तो पहले लेंगे ए बी, ए का वैल्यू कितना है, तो पहले हम ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी। तो ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू हम बैठाएंगे। तो ए का वैल्यू कितना है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आगे बोलिएगा, ये हो जाएगा कोस थीटा कॉस फाई माइनस साइन फाई, और उसके बाद हो जाएगा साइन फाई, और एक क्या बन जाएगा, कॉस फाई। मल्टीप्लाई किया जाए बाबू, देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई माइनस हाँ साइन थीटा इंटू साइन फाई। ओके, आगे बढ़िए, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाई, और इसका गुणा इसके साथ तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस फाई। क्लियर हो गया, ये कंफर्म है। ये आगे ध्यान, यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस फाई अब प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई। नेक्स्ट पॉइंट का बात करेंगे, माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई, और उसके बाद हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। ओके, चलिए आगे हल किया जाए बाबू। तो आप लोग को बताया गया होगा कि एक फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी का। जब कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी अगर रहेगा तो इसका फार्मूला हो जाता है कॉस ए प्लस बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए प्लस बी। और वहीं अगर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी रहेगा तो फार्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी। यही फार्मूला है। तो देखिएगा इस पर हम लोग का इस फार्मूला पर ए वाला बन जाएगा। देखिएगा ये फार्मूला है तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस क्या लिख देंगे फाई। हो गया। इसमें माइनस का क्या ले रहे हैं? कॉमन ले लेंगे। जब माइनस का कॉमन ले लेंगे ना तो माइनस का कॉमन लेंगे। देखिएगा इसका रफ कर रहे हैं। जब माइनस का कॉमन लीजिएगा तो आपका ऐसे बन जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन फाई प्लस साइन थीटा इंटू कॉस फाई। ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये भी फार्मूला इसके जैसा ही आ रहा है, बस अंतर क्या है कि उल्टा सीधा है। तो अगर मान लो इसको साइन को आगे कर दे, इसको आगे कर दे तो बात वही हो जाएगा। तो लिख दे रहे हैं इसको साइन थीटा प्लस फाई। प्लस में तो आगे पीछे किसी को लिख सकते हैं। ये तो कन्फर्म है, फार्मूला बैठ जाएगा साइन थीटा प्लस का बन जाएगा फाई। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आगे प्लस को आगे लिख दे रहा है माइनस को बाद में, तो ये भी फार्मूला बन जाएगा कॉस थीटा प्लस का बन जाएगा फाई। प्लस वाले को क्या लिखेंगे? ये प्लस वाले को पहले लिख देंगे और माइनस वाले को बाद में। तो ये वाला जो टर्म इसके जैसा आ जाएगा तो ये फार्मूला बैठ जाएगा। ठीक है। तो ये हम लोग का कौन सा टर्म हो गया बाबू? LHS का हुआ LHS। ये कौन सा टर्म हो गया? LHS। इसको ले लीजिए LHS। क्या ले लीजिए बाबू? LHS। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे RHS का। किसका बात करेंगे? RHS। RHS। तो RHS में हम जब बात करेंगे तो RHS में लिखेंगे BA लिखेंगे। क्या लिखेंगे? BA। तो B का वैल्यू कितना है? कोस थीटा माइनस साइन फाई कोस फाई। हो गया। ये पहले फाई है, यहाँ पर ध्यान देना है। इसके बाद ए कितना है? ए लिखेंगे तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा
साइन थीटा कोस थीटा। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए ना बाबू, देखिएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस फाई इंटू कॉस थीटा माइनस साइन फाई इंटू साइन थीटा। आगे देखिएगा इसका भी, माइनस कॉस फाई इंटू साइन थीटा सजा दे रहे हैं, और इसके बाद हो जाएगा माइनस साइन फाई इंटू कॉस थीटा। आगे देखिएगा इसका जब बात करेंगे तो साइन फाई इंटू कॉस थीटा, और यहाँ देखिएगा कॉस फाई इंटू साइन थीटा। आगे ध्यान देना यहाँ पर माइनस साइन फाई इंटू साइन थीटा अब प्लस कॉस फाई इंटू कॉस थीटा। देखिए आप यहाँ एक बार उतार दे रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए, कॉस फाई इंटू कॉस थीटा माइनस साइन फाई इंटू साइन थीटा। इसमें माइनस का क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। अब माइनस का कॉमन लेकर साइन वाले को पहले लिख दे रहे हैं, तो साइन फाई इंटू कॉस थीटा और प्लस हो जाएगा, माइनस का कॉमन लेंगे तो कॉस फाई इंटू कॉस साइन थीटा। और बोलिएगा इतना सही अपने स्थान पर, तो साइन फाई इंटू कॉस थीटा अब प्लस कोस फाई इंटू साइन थीटा। क्लियर है। इसका सजा दिया जाए तो कोस फाई इंटू कॉस थीटा माइनस साइन फाई इंटू साइन थीटा। हो गया। चलिए आगे ध्यान दिए, ये फार्मूला हो जाएगा कॉस फाई प्लस थीटा, और ये भी फार्मूला हो जाएगा साइन फाई प्लस थीटा। ये भी फार्मूला हो जाएगा साइन फाई प्लस थीटा, और ये भी फार्मूला हो जाएगा कॉस फाई प्लस थीटा। तो देख लीजिए बाबू, LHS बराबर RHS है। अंतर क्या है कि उसमें थीटा प्लस फाई होगा, तब प्लस में है तो हम आगे पीछे क्या कर सकते, लिख सकते हैं। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि LHS इक्वल क्या है, RHS। दैट इज प्रूफ, मतलब सत्यापित हुआ। ठीक है। तो इस तरह से हम आज एक्सरसाइज 3.C में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक बना दिए। ओके। और आज की वीडियो में इतने ही। 2 दिन वीडियो इसलिए नहीं दिए थे कि 2 दिन वीडियो थोड़ा सा काम था, इसीलिए आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाए थे। ठीक है। और अगला वीडियो आपको डेली देते रहेंगे। कुछ 1-2 दिन काम हो सकते हैं तो आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको वीडियो जो मिलेगा एक सॉलिड मिलेगा, और अच्छा से अपना पढ़ाई कीजिए, अच्छा से कंसेप्ट क्लियर कीजिए। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम उसको सुधार करेंगे और आपको उसका जवाब देंगे अगली वीडियो में। ओके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।